नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश संबंधी, जो कि 8 दिसंबर को हुआ था। ये क्रैश उस रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट इस समय सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि क्रैश का जो कारण है फिलहाल उस समय नहीं पता चल सका था और एक्सीडेंट स्पॉट पर ब्लैक बॉक्स, जो कि यूजुअली हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन्स पर मौजूद होता है, और जब ये ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया था तो सबको बेसब्री से इस ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का इंतजार था। आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो एक देख सकते हैं, जो कि हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई थी ब्लैक बॉक्स से संबंधित कि किस तरह से ये फायदा देता है इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स पर आपको एयरप्लेन पर हुई सारी रिकॉर्डिंग्स और डिटेल्स जो है वो पता चल सकती है। और अब इस दर्दनाक हादसे की जो रिपोर्ट्स हैं आपको बता दें कि जल्द ही सामने आ जाएंगी, क्योंकि अपडेट इस वक्त की ये है कि ट्रिनिटी सर्विसेज, जी हाँ ट्राई सर्विसेज, जो कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब ये दर्दनाक हादसा होता है तो सरकार ने इनको इन्वेस्टिगेट करने को बोला था, और अब ये बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट कर सकती है। और 31 दिसंबर कल है, और कल जो ट्रायल सर्विसेज हैं वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सबमिट करने की संभावना जताई जा रही है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट सीडीएस चॉपर क्रैश से संबंधित। दर्शकों, 8 दिसंबर को हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी टीम, जो कि सरकार द्वारा बिठाई गई थी, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य लोगों सहित 14 लोगों की जान चली गई थी इस दर्दनाक हादसे में। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जांच के बाद ऐसा बताया जा रहा है, इस वक्त की अपडेट ये है कि सरकार को ये जो इंक्वायरी टीम है वो अपनी रिपोर्ट्स कल यानी कि 31 दिसंबर को शायद सबमिट करवा सकती है। और इसके अलावा जानकारी हो कि इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं, और इसमें सेना और नौसेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल है। बड़ी अपडेट यह है कि सरकारी सूत्रों ने ऐसा बताया है कि जांच रिपोर्ट्स 31 दिसंबर तक सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है, और इसी के साथ अधिकारियों द्वारा जमीन पर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की गई है। और ब्लैक बॉक्स की बात करते चले तो ब्लैक बॉक्स से प्राप्त आंकड़ों का इंटेंस एनालिसिस जो है वो किया गया है, और उसी के बेसिस पर ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, जिसके थ्रू अब पता चल सकता है कि ये जो दर्दनाक हादसा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चॉपर क्रैश का देखने को मिला था 8 दिसंबर को, उसके पीछे का क्या कारण था, किस कारणवश ये अचानक हुए चॉपर क्रैश जो है वो देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि सूत्रों का कहना है कि मामले की शुरुआती जांच से ऐसा पता चला कि ये दुर्घटना यानी कि सीडीएस का चॉपर क्रैश अचानक हुआ था। जी हाँ, और इस जांच के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भी जो है वो मदद मांगी गई थी, जिसमें देश ने अपने सीनियर मोस्ट सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत और सबसे लंबे समय तक सर्विस करने वाले जनरल को खो दिया था। और इसी के साथ भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने भी ऐसा कहा कि रिपोर्ट्स डिपॉजिट की जानी फिलहाल अभी बाकी है, और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य अधिकारी दुर्भाग्यपूर्ण MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे, जो वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में उतरने के कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 8 दिसंबर को सभी यात्री और चालक दल की मौत हो जाती है। तो दर्शकों, ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने सीडीएस चॉपर क्रैश से संबंधित। अब रिपोर्ट्स जो है वो जल्दी सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जो कि ब्लैक बॉक्स रिकवर करने के बाद ऐसा बताया जा रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सबको बेसब्री से इंतजार था कि कब सामने आएंगी। और अब एक उम्मीद ये बताई जा रही है, संभावना ये है कि कल यानी कि 31 दिसंबर को जो ट्राई सर्विसेज की इंक्वायरी टीम है जो सरकार ने बिठाई थी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कल ये सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और बहुत से खुलासे करेंगे सीडीएस के
चॉपर क्रैश से संबंधित, और कल ही शायद हमें पता चल सके कि किस कारणवश हमने अपने सीनियर मोस्ट सैन्य अधिकारी को खो दिया। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट आपके समक्ष, आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी अपडेट्स लाते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।